चलिए, तो झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश ने कई क्षेत्रों में जलस्तर को बढ़ा दिया है। कई क्षेत्रों में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है और कई क्षेत्रों की जलमग्न वाली स्थिति भी नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं और अमित जहां पर मौजूद हैं वहां की स्थिति दिखाएंगे और किस तरीके से भारी बारिश का असर राजधानी में हो रहा है अमित ये भी बताएंगे। अमित, इस वक्त कहां आप मौजूद हैं वो बताइए और वहां भारी बारिश के बाद कैसे हालात बने हुए हैं अमित? जी नवीन, रांची में जिस प्रकार से मानसून ने दस्तक दिया है, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में रांची का बहुत सारा ऐसा इलाका है जहां पूरा जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीर आप बोध बिहार की देख रहे हैं जो कि अशोकनगर स्थित है और ऐसे में यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो अपार्टमेंट है उसमें पानी साफ तौर से देखने को मिल रही है। लोगों को आवाजाही करने में भी काफी तकलीफ हो रही है और जिस प्रकार से ये जलमग्न की स्थिति बनी हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से सड़कों पर भी पानी साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से बारिश हो रही नवीन, उस साफ तौर से ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। अपार्टमेंट में भी पानी का जो एंट्री है वो हो चुका है और ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से बारिश जो है वो देखने को मिल रही। मानसून के दस्तक के बाद से हालांकि किसानों में कहीं न कहीं जो है प्रसन्नता का माहौल है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो रांची के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां जलमग्न की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिनचर्या की जो लोगों की जो ड्यूटी है, लोगों की जो अपने दफ्तर के निकलते हैं, उनको कहीं न कहीं इस पानी के जमाव से काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हमने कई लोगों से भी बात किया, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि पानी यहाँ जो स्थिति है वो हमेशा थोड़ी सी बारिश में भी यहाँ पानी जो है वो पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है और कई जो नदी, अगर नाले की बात करें तो नाले में भी काफी पानी यहाँ पे दिखाई देने लगता है। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं काफी परेशानियों का सभी सामना करना पड़ता है और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसको लेकर के मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई आवश्यक कार्य ना हो तो सड़कों पे ना निकले, यानी कि बाहर ना निकले। और साथ ही उन्होंने वज्रपात को लेकर के भी जो है अलर्ट जारी किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऊंचे स्थानों पे ना जाए। अगर बारिश जिस समय अगर तेज गर्जन के साथ अगर बारिश हो रही है उस वक्त में आप ऊंचे स्थानों पे ना जाएं और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल ना करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नवीन, किस प्रकार से लोगों को यहाँ आवाजाही करने में भी तकलीफ हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें साफ तौर से कहा है कि लोग गीले मकानों में, जिस वक्त अगर तेज बारिश हो उसमें गीले मकानों के समीप भी ना जाएं और क्योंकि मिट्टी की जो नमी है वो बढ़ जाएगी और ऐसे में जो गीले मकान है, खास करके जो कच्चे गीले मिट्टी से बनाए गए हैं निर्मित मकान जो है उसको भी कहीं न कहीं गिरने की संभावना हो सकती है और इससे दुर्घटना भी हो सकती है। साथ ही जिस प्रकार से मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं अभिषेक आनंद ने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो हवा में भी हवा की जो गति है उसमें भी वृद्धि साफ तौर से देखने को मिलेगी, यानी कि 40-41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो भी बहेगी और ऐसे में लोग जो है पेड़ हो या जो बड़े वृक्ष हैं उसके समीप ना जाएं, क्योंकि पेड़ गिरने की संभावना हो सकती है और इससे भी कहीं न कहीं जो दुर्घटना है वो हो सकती है और ऐसे में लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां सड़कों पे पानी भी साफ तौर से नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कचरे का जो ढेर है वो भी मोहल्ले में दिखाई दे रहा है और ऐसे में जो कचरा है अमित, इसकी बानगी देखिए और ऐसे में लोगों को अमित ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वहां पर एक व्यक्ति अपने बाइक के साथ फंसे हुए हैं। आखिर ये जलजमाव की स्थिति बनी है अमित, तो इसका नुकसान तो देखिए अल्टीमेटली लोगों को हो रहा है। ये जो व्यक्ति हैं कितनी मशक्कत कर रहे हैं और कितनी बड़ी फजीहत है इस तस्वीर के माध्यम से ये समझा जा सकता है अमित। और अभी तो ये एक व्यक्ति की बात है, लेकिन और भी जो राहगीर इस रास्ते से गुजरेंगे उनकी मुसीबतों में तो लगातार इजाफा होगा।
लेकिन जिस प्रकार से लोगों को इस सड़क पे आवाजाही करने में काफी मशक्कत हो रहा, आपने साफ तौर से कैमरे की तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो बाइक है वो भी पानी में, बाइक का जो आधा हिस्सा है वो पानी में डूब जाता है और ऐसे में लोगों को बाइक के स्टार्ट करने में परेशानी होती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सड़क पार करना लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। तो ये बारिश, 3 दिनों की बारिश में रांची के राजधानी रांची का ये आपने हालात देखा नवीन कि किस प्रकार से लोगों को ये रास्ता भी बदलना पड़ रहा है, क्योंकि ये सड़क जो आपने देखा जहां लोग मशक्कत कर रहे थे उस सड़क से पार करने के लिए, और साथ ही जो है इस सड़क के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा कि कचरों का अंबार पड़ा है, यानी कि कचरा भी आपको पानी में बहने लगा है और ऐसे में लोगों को कहीं न कहीं बीमारियों का जो डर है वो भी जो है सताने लगा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग काफी परेशान हैं, मशक्कत कर रहे हैं और सबसे इसमें कहीं न कहीं नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ तौर से देखने को मिलती है, क्योंकि मानसून के दस्तक से पहले ही नगर निगम की तैयारी जो है वो पूरी कर लेनी चाहिए थी। मोहल्ले में जो है नाले की साफ सफाई नियमित रूप से करवानी चाहिए थी, क्योंकि नाले की साफ सफाई के बाद पानी का जो जमाव है कहीं न कहीं वो उसकी समस्या नहीं देखने को मिलती। लेकिन कहीं न कहीं साफ तौर से जो समस्या देख रहा है आपको कि जलमग्न हो चुका है पूरा मोहल्ला, और लोग ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से जो इस बाइक है या फिर स्कूटी है या फिर कोई भी वाहन है, कैसे वो हाथों से धक्का दे करके इस सड़क से पार कर रहे हैं। यानी कि 3 दिनों की बारिश में ये साफ तौर से कह सकते हैं नवीन कि नगर निगम की जो पोल है वो साफ तौर से खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए किस प्रकार से लोग मशक्कत कर रहे हैं और सबसे जो परेशानी का विषय है कि लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी रांची के बौद्ध विहार जो इलाका है वहां की है, जहां 3 दिनों की बारिश के बाद जो माहौल है, पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है लोगों का। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। सर 1 मिनट आपसे लेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है और बाइक भी जो है इस जलमग्न होने की वजह से बंद पड़ जा रहा है। चाचा बहुत कितना परेशानी होता है आप लोगों को यहाँ? बहुत परेशानी होता है, बहुत। मतलब 3 दिनों की बारिश में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, क्या हमेशा ऐसी स्थिति रहती है? हाँ, हमेशा रहती है। जब भी पानी होती है यहाँ पानी जम जाता है। यहाँ पानी जम जाता है जी। चलिए, कोई नगर निगम या कोई भी कुछ नहीं करता है, उन लोगों को कुछ नहीं मतलब है। वो लोग खाली दूसरी जगह में करेगा और फिर करेगा। लगभग हमने देखा कि लगभग 200 मीटर आपने पूरा बाइक को धक्का दे करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये अब मालूम नहीं झारखंड सरकार क्या कर रही है, ये सब ध्यान नहीं है उन लोगों को। तो क्या करूं, मजबूर हूँ। देखिए आप ही देख लीजिए बस। थैंक यू। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है इन्होंने ये सड़क पार किया और काफी मशक्कत करना पड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सड़क का आपने नजारा देखा कि लोग ये पार कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस प्रकार से लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है और लोग अपना रास्ता जो है वो भी बदल ले रहे हैं, क्योंकि पूरा आधा बाइक जो है वो पानी में डूब जाता है। और ये नवीन आपको देखने से लग रहा होगा कि कोई तालाब है, लेकिन ये तालाब नहीं, ये रांची का बौद्ध विहार का ये सड़क है जहां पानी का जमावड़ा साफ तौर से 3 दिनों की बारिश में जो इसकी स्थिति है वो आपको देखने को मिल रहा है। जी नवीन। चलिए, तो काफी परेशानी है और अमित ने वो तस्वीरें दिखाई जो नगर निगम की लगातार पोल खोल रहा है। राजधानी में कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे कस्बे हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां हल्की बारिश, फिलहाल तो भारी बारिश हो रही है, लेकिन हल्की बारिश में जब नगर निगम की पोल खुल सकती है तो आप समझ सकते हैं कि भारी बारिश के बाद सड़कों पर आलम क्या होगा, राहगीरों को कितनी परेशानी होगी। अमित ने वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है जो तस्वीरों को देखकर, समझकर आम आदमी ये अंदाजा लगा सकता है कि अगर वो मौजूदा वक्त में सड़कों पर निकलेगा तो उसे अपनी गाड़ी को साइकिल की तरह पानी में डुबोकर पार करना पड़ेगा और नगर निगम को कोसना पड़ेगा। ये तस्वीरें अपने आप में चिंतित करने वाली हैं। देखना है भारी बारिश के बाद नगर निगम कितना अलर्ट होती है और चीजों को दुरुस्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153।
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।